स्क्रिप्ट बदले जा रही है बीच में। लाइक आई थिंक परेश रावल सॉ कि द बिल्डिंग इज फॉलिंग डाउन, कि भाई ये नैया तो डूबने वाली है, मुझे नहीं रहना इस पे, मैं तैर के अपना किनारे तक पहुंच जाऊंगा यहाँ से। प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो चाहे राइटर हो, मेरे ख्याल से काम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फिल्म करनी चाहिए। मेरे ख्याल से काम सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी से अच्छी फिल्म बनानी है। बॉलीवुड इज लिटरली किलिंग इटसेल्फ। पहली बार अपने आप पर ताला लगाने के लिए मजबूर कर दिया। What happened? ये बात समझिए। मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल हेरा फेरी 3 एक बार फिर से विवादों में गिर गई है। फ्रेंचाइजी में बाबू राव की भूमिका निभाने वाले अभिनेता परेश रावल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उनके इस ऐलान के बाद सभी को चौंका दिया था, साथ ही उनके प्रशंसकों को काफी निराशा हुई। अब इस मुझे ये याद है, मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी ऑफ परेश रावल सेइंग कि भाई ये जो कैरेक्टर है ना बाबू राव का, इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, एंड आई नो कि ब्लेसिंग तो बोलना जरूरी हो जाता है। ब्लेसिंग बोलना जरूरी इसलिए हो रहा है कि ओ इसमें एटीट्यूड इतना है, ये अप्रिशिएट नहीं करता, इसी से तो इसको पैसा मिला, फेम मिला, इसी कैरेक्टर की बदौलत ये हुआ वो हुआ। लेकिन भाई कोई भी इंसान, कोई भी अगर एक क्रिएटिव एक्टर है ना, उसको अलग अलग चीजें ट्राई करना पसंद आएगा, और अगर तुम उसको एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश करोगे तो उससे उसको कुछ हद तक दिक्कत होगी ही होगी। So I completely understand what Paresh Rawal said. I don't think it's linked to the controversy at all. I don't know anything about the controversy. I think he just left the film. ले लिया है। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को नोटिस भेजकर हटाने की मांग की है। परेश रावल से 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसके बाद परेश रावल काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा, मैंने फिल्म साइन की थी अक्षय कुमार के कहने पर, लेकिन जब स्क्रिप्ट ही बार बार बदलने लगी और कमिटमेंट पूरी ही नहीं हो रही तो मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। अब अगर अपने आत्मसम्मान के लिए कोई फैसला लेना गैर पेशावर है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। 25 करोड़ का नोटिस भेजकर मुझे डराया नहीं जा सकता। मैं कोर्ट में इसका जवाब दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। कमेंट सेक्शन होता है ये आप किसे भाई आई एम ऑन परेश रावल साइड विदाउट अ डाउट। मतलब केस 25 करोड़ का ना होता और ये सब भी नहीं भाई। हाँ ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है, बहुत क्लियर आर्ग्यूमेंट है कि अगर तुम एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो साथ में मिलकर, प्रोड्यूस से मेरा मतलब है यू आर जस्ट इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म एज एन एक्टर किसी भी तरीके से, तो यू आर पार्ट ऑफ अ टीम, यू आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम, right, or the film team, you're part of it and you have to play as a team player. Lekin at the same time Paresh Rawal is at a point in his life, at a point in his career where he does not really have to do it. He only has to do the things he really wants to do. Uske baad bhi agar he's taking part in a film and if the film is not working out the way it's supposed to, agar wo bahut zyada स्क्रिप्ट बदले जा रही है बीच में, लाइक आई थिंक परेश रावल सॉ कि द बिल्डिंग इज फॉलिंग डाउन, दिस शिप इज गोना सिंक, सो ही जस्ट गॉट ऑफ बोर्ड। दैट्स व्हाट ही सॉ कि भाई ये नैया तो डूबने वाली है, मुझे नहीं रहना इस पे, मैं तैर के अपना किनारे तक पहुंच जाऊंगा यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। आई थिंक परेश रावल वांट्स टू डू बेटर रोल्स, he wants to do better acting, he wants to be part of better projects. It's simple as that. जिस इस तरीके से एक चीज करना सही है नहीं, he will do the film after some नखरा। लेकिन डीजी पता क्या, वो फिल्म कर भी ले, doesn't matter, क्योंकि इस टाइप की पब्लिसिटी इज नेवर गुड। ये तुमको शुरू से ही साइंस दे रही है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेसेस ऑफ द फिल्म ऑफ द सीरीज डज नॉट बिलीव इन द फिल्म। परेश रावल ने रिसेंटली एक बार ये भी बोला था कि अक्षय या कोई भी दूसरा एक्टर इस इंडस्ट्री में आपका दोस्त नहीं हो सकता, दे आर योर कोलीग्स। सपोर्ट करते हैं, परेश रावल या अक्षय कुमार? परेश रावल इजीली भाई, इजीली, क्योंकि एनी डे ओवरऑल जो अक्षय कुमार का माइंडसेट है, लाइक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर हिम, दैट्स हाउ ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, दैट्स हाउ ही वांट्स टू मेक हिज करियर, और एब्सोल्युटली फेयर इनफ। भाई जैसे तुमको चलाना है तुम उस तरीके से चलाओ, बट मुझे नहीं पसंद वो आइडिया कि भैया मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स करनी है क्योंकि मैं एक्टर हूँ। नहीं 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 नहीं, एक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो चाहे राइटर हो, मेरे ख्याल से काम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म करनी चाहिए। मेरे ख्याल से काम सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी से अच्छी फिल्म बनानी है। तो यस, मैं उस आइडिया से ज़्यादा अलाइन करता हूँ, मुझे वो आइडिया ज़्यादा पसंद आता है। तो एब्सोल्युटली आई एम विद परेश रावल ऑन दिस विदाउट अ डाउट। Bollywood is literally killing itself. I wish, oh, sorry, I'm a retard. I wish to put it on record that my decision to step away from Hera Fairy 3 was not due to creative differences. I reiterate that there are no creative disagreement with the filmmaker. I hold immense love, respect, and faith in Mr. Priyadarshan, the film director. But you are also saying कि script बार बार change हो रही है. So that's what a management difference.
या फिर यू डिडंट लाइक योर कलीग्स, क्योंकि स्क्रिप्ट बार बार चेंज होना, आई वुड इमेजिन दैट अफेक्ट्स द फिल्म क्रिएटिवली विदाउट अ डाउट। इमेजिन क्या मतलब, ऑब्वियसली यार स्क्रिप्ट बीच बीच में प्रोडक्शन हो रही है, साथ के साथ स्क्रिप्ट बीच में चेंज होती जा रही है। और बाय द वे कॉमेडी जॉनर में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होती है, बाकी हर जॉनर से ज़्यादा कॉमेडी में इम्प्रोवाइजेशन होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि पूरी पूरी स्क्रिप्ट बदलेंगे बीच बीच में, मतलब लाइक बिग चंक्स ऑफ द स्क्रिप्ट विल जस्ट चेंज लाइक दैट एंड रिपीटेडली। सो फिल्म इंडस्ट्री में कलीग होते हैं, थिएटर में दोस्त होते हैं, स्कूल में जिगरजान दोस्त होते हैं, और फिल्म के अंदर कलीग होते हैं। तो अक्षय कुमार आपके कलीग हैं। हाँ। आप अभी हेरा फेरी का जिक्र कर रहे थे, मतलब आपको जब आप बाहर निकलते हैं तो कितनी दफा दिन में बताया जाता है कि साहब क्या कमाल की फिल्म है? वो तो बताया जाता है, लेकिन वो गले का फंदा है यार। वो आपको फिल्म में गया 2022 में आर बाल्टी के पास, और बाकी कुछ करके दो, मुझे कुछ तोड़ के दो, ये कुछ दूसरा इसी गेटअप में मुझे दूसरा कैरेक्टर दो यार, नहीं तो मुझे दम घुटता है। तो खुशी तो होती है यार, और ये फिर बहुत ही बांधने वाली चीज़ है। आपको इससे मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए यार। सी एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये तो बहुत गंदा है। और दूसरी बात क्या होता है, सीक्वल जब करते हो तो वही को करते हो, नॉट लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो, मुन्ना भाई कि अलग अलग दिशा में जाते हो, अलग बैकड्रॉप को लेकर चलते हो, वो नहीं मिलेगा सबको। आपको एनकैश करनी है सीक्वल, बट कुछ तो करो उसके साथ। इतना बड़ा गुडविल, 500 करोड़ की गुडविल वाला कैरेक्टर है यार, इसको लेके उड़ो, दूसरी उड़ान भरो आप। लेकिन किसी को करना नहीं है, मेंटल बैंक्रप्सी है या मेंटल लेथार्जी है, क्या मालूम। और आपके बाद आपको लगता है यार मैं नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट कट जाएगा, जो भी है वो, बट खुशी नहीं है भाई। हर इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट ऐसा ही तो होता है, लेकिन मे बी इट्स फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, दे विल फोर्स हिम टू डू द फिल्म, मे बी इट्स नॉट गुड फॉर द फिल्म दो, एंड आई हाईली डाउट फिल्म अच्छी होगी। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर देखो मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचो सोचना परेश रावल वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे। हाल में खुद एक्टर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने रोल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो फिल्म में बाबूराव गणपत राय आपटे यानी बाबू भैया का किरदार निभाते नहीं दिखेंगे। कहा जा रहा है कि परेश ने ये तो क्लियरली क्रिएटिव डिफरेंसेस लग रहे हैं ना सुनने में। फेरी 3 में अपने रोल के लिए मोटी फीस की मांग की, जो अक्षय कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मांगी गई फीस ना मिलने पर परेश ने फिल्म को खुद से भाग कर लिया। अक्षय कुमार ने भी फिल्म को छोड़ने पर परेश पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका है। अक्षय कुमार परेश से काफी खफा नजर आए और उन्होंने कहा, परेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन जैसे कलाकार से ये उम्मीद नहीं थी। एक फिल्म को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ देना और फिर उसी पर सवाल खड़ा करना, ये सही नहीं है। हेरा फेरी हमारे और फैंस के दिल की बहुत करीब है और बाबूराव जैसे किरदार कोई और निभा नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कौन सी बताइए आप किसे सपोर्ट करते हैं, अक्षय कुमार? आई एम नॉट एन अक्षय कुमार फैन। आई यूज्ड टू फाइंड हिम ऑलराइट, बट नाउ आई रियली डोंट केयर फॉर हिम। मुझे क्योंकि यार मुझे ये नहीं समझ आता, ये बॉलीवुड वालों को ना मिनट मिनट में हॉलीवुड से अपने आप को क्यों कंपेयर करना है। कौन सा बेहतर है, कौन सा बेकार है, ये बात तो हो ही नहीं रही। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, वो बात भी ठीक है। हॉलीवुड इज नॉट कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, बट फॉर सम रीजन बॉलीवुड सीम्स ऑब्सेस्ड विद टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक क्लिप देखी थी वेयर फराह खान वाज देयर कपिल के शो पर, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट, ओ टॉम क्रूज ऐसे नाच सकता है क्या जैसे शाहरुख खान नाच सकता है। What are you talking? Why are you bringing this up? I think I remember वो क्यों बात हो रही थी, क्योंकि कपिल ने बोला था कि टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा पे चढ़ा था, उसके बाद शाहरुख खान was in a studio surrounded by green screen. That's a different thing. Tom Cruise was actually on the fucking building. उसके बाद अभी मैंने फिर से एक और क्लिप देखी है। अच्छा, और मुझे ये नहीं समझ रहा था, why would you bring it up? Like तुमको पता ही you're doing it completely digitally, और वो बंदा सच में चढ़ के बैठा है, वो बात अलग है, लेकिन ये बात भी तुम ही करो आके। अच्छा, वो चीज़ भी हटा दो। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली कुछ देखा, दे वर टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार किसी इंटरव्यू में वाज टॉकिंग अबाउट कि अरे भाई करने को हम भी कर सकते हैं सारे स्टंट्स, लेकिन इनका बजट इतना ज़्यादा होता है, तो इतना बजट में तो हमारी 3-4 मूवी बन जाती है जितना खाली उनके स्टंट्स में लगता है, स्टंट्स की प्रिपरेशन में और समथिंग लाइक दैट। That may be true. That may be a little bit of an overstatement. I don't know. I think what's really happening there is कि टॉम क्रूज काफी सारे सालों में एक मूवी बना रहा है, एंड अक्षय कुमार एक साल में बहुत सारी मूवीज बना रहा है। There's a difference there. And I think if you care about the craft, you would choose the Tom Cruise way. And I say that because it's pretty clear अक्षय कुमार ने जो पहले चीजें बोली हैं about फिल्म मेकिंग और कैसे मैं फिल्म्स पे करता हूँ, लाइक मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं जाके एक्टिंग करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में करूँगा। वेल, इट्स नॉट जस्ट दैट। तो अल्टीमेटली तुम्हारा काम है, जितने भी लोग फिल्म बनाने में इन्वॉल्व हैं, सबका काम है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना बेसिकली। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। अगर मैं घर में लेबर कोई बुलाता हूँ ना, 2-3 उनको वही दरवाज़ा फिक्स करवाने के लिए, तो उनमें से एक बंदा आके अगर मुझे बोले भाई मेरा तो काम था हथौड़ा मारना, मैंने मार दिया, भैया मुझे क्या परवाह, तूने हथौड़ा मारे जो हाथ से स्क्रू कर, मुझे तो दरवाजा ठीक चाहिए अपना। दूसरी चीज, अभी वही जस्ट टू कंटिन्यू ऑन दैट, व्हेन अक्षय कुमार से इसके इनका बजट इतना ज़्यादा लगता है खाली स्टंट के उसमें कर हम भी लोग सकते हैं, लेकिन इतना बजट नहीं है ये सब। भाई आप लोगों से डायलॉग्स तो याद होते नहीं फिल्मों के,
I saw the reel other day. Now again, this is not proven. Whatever the fuck, like there's no way you can prove that. Like it seems like Akshay Kumar is reading his lines off of a teleprompter for a fucking film. If that is true, then sir, you're not even doing the bare minimum. Forget about ये stunt करना, वो सब करना. You've done a lot of great things in the past, but right now you're not even doing the bare minimum. You're barely doing the bare minimum if you're actually reading your lines off of a teleprompter on set. So बॉलीवुड भाई छोड़ दो ना हॉलीवुड को लाना बीच बीच में. फक हॉलीवुड, हु गिव्स अ शिट. टॉक अबाउट योरसेल्फ, फोकस ऑन मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स यार.